पढ़ चुके हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस किस फॉर्म में होता है? a अपॉन b के फॉर्म में था, जिसमें एक डिवाइडिंग लाइन थी और ऊपर एक नंबर है और नीचे एक नंबर है। इस नंबर को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और हमें ये भी आ गया था कि हमें एक जैसे कुछ शेडेड पार्ट्स है तो हम उसको फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे, ठीक है। आज हम एक और नई चीज के आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसको देखते हैं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है शेडेड पार्ट, इसको क्या लिखेंगे? पोर्शन है, सबको आता है फ्रैक्शंस में लिखना? पहले वाला बताइए कैसे लिखेंगे? 1 है शेडेड, तो हमने 1/2 लिखा। यहाँ पे कितने शेडेड है? 4 कैसे आया? क्योंकि 4 टोटल पार्ट्स हैं। 1 2 3 4, तो 4 आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? 3/6। 1 2 3 शेडेड हो गया और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये वाला 4/8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे आते हैं, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। और न्यूमरेटर वो होता है जो हमने पूछा हो। शेडेड पूछा तो शेडेड, नॉन शेडेड पूछा होगा तो नॉन शेडेड। इतना समझ में आ गया सबको? अब ये देखो, ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब अलग अलग फ्रैक्शंस है ना, लेकिन इनका सबका आंसर एक ही आ रहा है। क्या आ रहा है? ये जो हाफ है यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। कैसे? ये तो 1/2 है। अब ये देखो 2 की टेबल में बन जाता है, 2 की टेबल में 1 बार जाता है 2 1, और 2 की टेबल में 4 कितनी टाइम्स जाता है? 2। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करा, अगर हमने इसको तो 1 आया, और इसको डिवाइड करा 2 से तो 2 आया। अब इसको अगर हमने फिर से किससे डिवाइड करा? 3 से, और इसको भी 3 से डिवाइड करा तो कितना आया? 1/2। 3 2 से 6 होता है ना। इसको भी अगर हमने 4 से डिवाइड करा, इसको भी 4 से डिवाइड करा, कितना आया? 1/2। तो इन सब का आंसर क्या आ रहा है? 1/2। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका सेम होता है, वो फ्रैक्शन पूरे पार्ट का, होल का हाफ ही होता है, तो उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसका आंसर सेम आता है। तो ये ऐसे फ्रैक्शंस है। 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 3/6, 4/8। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। इनका दिखने में भले ही अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, पर इनका आंसर जो है वो सेम है। पूरे होल का इसका जो फ्रैक्शन आता है वो सेम आता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे सबको समझ में इतना? अभी तक तो हमने देखा कि इसका जो था वो आंसर सेम आ रहा, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं किसी भी नंबर का? एक नंबर दे दिया मैंने आपको, उसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, तो वो कैसे बनाएंगे वो देखो। सपोज नंबर दे दिया मैंने 3/4, और इसका बोला कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो हमने इसमें क्या करना होता है कि हमें ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते चले जाएंगे। जैसे 3/4 है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर कितना आंसर आया? 6/8, ठीक है। अब फिर 3/4 लिखा, अब हमने 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करा और नीचे भी करा, तो कितना आएगा? 9/6। और ये था 3/4, है ना। तो 3/4 को हमने 1 से करा, और 1 से करा तो आएगा 3/4। जब हमने 2 से करा तो 6/8 आ रहा है, 3 से करा तो 9/12 आ रहा है। ऐसे हम 3/4 को 4 से करेंगे और नीचे भी 4 से करेंगे, तो कितना आएगा? 12/3। तो देखो, ये जो 3/4 है, ये जो 6/8, देन 9/12, लास्ट 12/16, ये सारे क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो हमने क्या किया? हमने सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस
मिल गए। अब चेक कर सकते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होता है उसका क्या होता है, सेम आंसर आता है ना। तो जैसे ये 3/4 है, तो अगर हम इसको किससे डिवाइड करें, दोनों को सेम नंबर से, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। किससे करेंगे, 2 से। 2 से इसको करा, 2 से इसको करा, तो कितना आया, 3 आया, और नीचे कितना आया, 3/4 आ गया ना। अब इसको देखो, इसमें भी सेम नंबर से करेंगे। किससे करेंगे, 3 से। इसको 3 से करा और इसको 3 से करा। और जो लोग 2 और 3 कुछ भी बोल रहे हैं, बेटा ध्यान से देखो, गलत नहीं बोलो, ध्यान से देखो। जब नंबर आपको देखना है किसकी टेबल में आता है सेम नंबर, तब वो उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 है तो कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ये भी 3/4 हो गया। अब ये 12 और 16 किसकी टेबल में जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब देखना कितना लंबा होता है। 2 से आपने करा, तो ये आया पहले 2, 6 × 12, 2, अभी फिर जाएगा, अभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं आया ना, सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए तब जाके होता है। तो अभी कितना आएगा, 3/, फिर से 2 से हम करेंगे तो 3/4 आ गया। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है, 3/4। ये वाले फ्रैक्शंस ऐसे क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं, जिसका सेम आंसर आता है, कितना भी बड़ा फ्रैक्शन हो पर आंसर सबका सेम आता है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर दिए गए हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, और हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। 2 नंबर दिए गए हैं, तो इनको हमें कंपेयर करके देखना है कि क्या ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, दोनों के आंसर सेम आते हैं, है ना। तो हमें चेक कैसे होगा कि हम ये दोनों हैं कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 10 कितना आया, 20, और 5 × 4 20, तो क्या आ गया, आंसर क्या आया, 20 और 20 दोनों तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब कि 2 और 2/5 और 4/10 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। यस है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक। अब ये एग्जांपल देखते हैं। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक होता है मल्टीप्लाई, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ये देखो, ये क्रॉस बन रहा है ना, ये क्रॉस बन रहा है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले का इससे करेंगे। तो 4 × 21 कितना आएगा, 84। ये आंसर आया इसका 84, और 8 × 7 = 56। क्या ये सेम है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो हम लिखेंगे 4/7 और 8/21 आर नॉट लिखेंगे, नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आगे समझ में, ये फ्रैक्शंस नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो हमने कैसे पहचाना, हम जब 2 नंबर दिए गए हैं और आपको पूछा गया कि वेरीफाई करो कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों आंसर देखेंगे मल्टीप्लाई करने पे क्या वो इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो हैं, और अगर नहीं आ रहे तो नहीं है। तो हमने 2 चीजें सीखी है इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। एक तो हमने निकालना सीखा कि कोई भी नंबर दे दिया गया है, 1/2 दे दिया गया, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो आप कर लोगे। कैसे करोगे, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते जाएंगे तो हमें फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे, वो सारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको 2 फ्रैक्शंस दे दिए गए, अब देखने से तो नहीं पता चल रहा ना कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि ये इक्विवेलेंट है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर सेम आंसर आता है तो इक्विवेलेंट है, और सेम नहीं आता है तो इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चंस आपको अभी प्रैक्टिस करने हैं। सबको आ गया समझ में ठीक से?